हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई-लर्निंग इनिशिएटिव में। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस पहले चैप्टर को जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम क्या है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक ऐसी किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। लेकिन ये बचाने वाली ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किताब पृथ्वी को बचा सके? अब भाई बात तो बहुत अजीब है। दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी ना होके एक तरह का नाटक है। ये एक रंगमंच पे नाटक प्ले किया गया था और उसी के ऊपर एक कहानी पूरी बनाई गई है। तो हम इस कहानी को यानी कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को, जो कि एक असल में नाटक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम हर एक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और क्या जानेंगे, जो वो डायलॉग्स बोलते हैं वो सब हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं इस नाटक की शुरुआत। रीड एंड फाइंड आउट। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कुछ सवाल। ये जो सवाल है ये किस लिए दिए गए हैं कि आप जब ये पूरा नाटक, ये पूरी कहानी आप जब पढ़ लेंगे तब ये जो दोनों सवाल हैं, Why was the 20th century called the era of the book? 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था? और दूसरा सवाल क्या है? Who tried to invade the earth? किसने धरती पर आक्रमण करने की कोशिश की थी? जब आप ये पूरा नाटक पढ़ लेंगे ना, तब आप इन दोनों सवालों के जवाब दे पाएंगे। चलो अब करते हैं नाटक की शुरुआत। टाइम द 25th सेंचुरी। तो समय कौन सा है बच्चों? 25th सेंचुरी है, 25वीं सदी है। प्लेस, जगह कौन सी है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। म्यूजियम किसका है बच्चों? एक पुरातन इतिहास का, प्राचीन इतिहास का। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। और डिपार्टमेंट कौन सा है? ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बिफोर राइज। बिफोर राइज का मतलब क्या है? आपने कभी कोई रंगमंच देखा है? रंगमंच में क्या होता है? एक पर्दा पहले उठता है, फिर जो सभी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। बिल्कुल, अब है तो ये नाटक ही। तो नाटक में पर्दा उठने से पहले यानी कि बिफोर राइज, राइज किसका? वो पर्दे का। तो पर्दा उठने से पहले कुछ बातें अब होने वाली हैं। अब उन हम बातों को जानेंगे। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट क्या होता है? जो रोशनी का दायरा होता है वो। तो रोशनी का जो दायरा है वो एक हिस्टोरियन पे पड़ता है। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार पर पड़ता है। Who is sitting at a table down right? जो कि बैठे हुए हैं कहाँ पर? राइट की तरफ कोने में। On which is a movie projector? जिसके ऊपर क्या है? एक मूवी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है बच्चों? प्रक्षेपण होता है। अच्छा, स्पॉटलाइट क्या होता है? यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? अनुभवी लिखा है। अब आप खुद सोचो, मैंने अभी आपको क्या बताया? स्पॉटलाइट का मतलब, स्पॉटलाइट का मतलब होता है रोशनी का दायरा। तो क्या ये अनुभवी सही है? नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है? ये जो पास में शब्द लिखे गए हैं आपके लिए, इनको भी ध्यान से पढ़ना है। करेंगे ना आप लोग ये चीज़ें? चलो आगे देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो एक मूवी प्रोजेक्टर के पास, मूवी प्रक्षेपण के पास बैठे हैं। A sign on an easel beside her reads. उनके पास में एक साइन है ईजल पर। ईजल क्या होता है? चित्राधार पर। और उस पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। ये तो अभी हम देख चुके हैं। She stands and bows to audience. तो वो जो इतिहासकार हैं वो खड़ी होती हैं और बाव करती हैं। बाव करना जब हम नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़कर झुकते हैं, वो इस तरीके से नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए झुकती हैं। किसके सामने? ऑडियंस के सामने, यानी कि दर्शकों के सामने। हिस्टोरियन, तो वो जो इतिहासकार हैं वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बोलती हैं, वो ग्रीट करती हैं। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट। और वो क्या बोल रही हैं? स्वागत है
आपका इस म्यूज़ियम में, और ये म्यूज़ियम का नाम क्या है? म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और मेरे डिपार्टमेंट में क्यूरोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। और इस इतिहासकार का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। क्यूरोसिटी होती है उत्सुकता। तो यहाँ पे जो क्यूरोसिटी लिखा है भरोसा, क्या ये सही है? आप खुद भी जानते हैं ये गलत है। क्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। तो इस इतिहासकार का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? क्यूरोसिटी ऑफ गुड ओल्ड। उत्सुकता एक पुराने, कैसे? फार ऑफ 20th सेंचुरी की, 20वीं सदी की। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक। जो 20वीं सदी थी उसको बोला जाता है ईरा। ईरा यानी कि बुक, ईरा यानी कि युग। तो क्या बोला जाता है? 20वीं सदी को बोला जाता है किताबों का युग। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों में 20वीं सदी में क्या होता था? किताबें होती थी हर चीज़ के बारे में, फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस। एंटीटर्स कौन होते हैं बच्चों? एंटीटर्स वो होते हैं, वो ऐसे जीव होते हैं जो कि चींटियों को खाते हैं। तो किताबों के अंदर चींटियों को खाने वालों से लेकर जुलूस बच्चों एक ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है? एक कैरेक्टर है। तो जुलूस तक के ऊपर सारी क्या होती थी? हर तरह के टॉपिक के ऊपर किताबें मौजूद होती थी। Books taught people how to and when to and where to and why to। तो किताबें taught करती थी, मतलब किताबें सिखाती थी लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्यों के बारे में। तर्क करना सिखाती थी, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान किताबें देती थी। They illustrated, educated, punctuated and even डेकोरेटेड। तो किताबें जो थी वो क्या करती थी? इलस्ट्रेट करती थी, मतलब व्याख्या करती थी। एजुकेट करती थी, शिक्षित करती थी। पंक्चुएट करती थी, मतलब टोकती थी। और डेकोरेट करती थी, और क्या करती थी? सजाने में भी मदद करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक डिड, लेकिन जो सबसे अजीब, स्ट्रेंजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अजीब, अद्भुत, तो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो किताब ने की वॉज टू सेव द अर्थ, वो थी धरती को बचाना। You haven't heard about the Martian invasion of 2040? क्या आपने कभी सुना नहीं है? हर्ड करना मतलब सुनना। तो क्या आपने कभी सुना नहीं है? मार्शियन इन्वेजन होता है आक्रमण। तो मार्शियन आक्रमण के बारे में जो कि हुआ था कब? 2040 में हुआ था। अब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि ये मार्शियन क्या है। देखो, जैसे आप धरती पर रहते हो तो आप क्या बन जाते हो? धरती निवासी, पृथ्वी निवासी। उसी तरीके से जो मार्स पे रहने वाले लोग थे उनको क्या बोला जाता था? मार्शियन बोला जाता था। तस तो कैसे बोलती हैं वो? What do they teach children nowadays? तो आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है? हिस्टोरियन को कैसा लग रहा है? थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भाई आजकल के बच्चों को क्या सिखाया जाता है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन। लेकिन आपको पता है ना कि ये जो इन्वेजन था, ये जो आक्रमण था, वो कभी हैपन नहीं हुआ, वो कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने उसे रोक दिया, स्टॉप कर दिया। What was the book you ask? अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी किताब है? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया है? एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश। अब इसमें होता क्या है? देखिए, इस दुनिया के बारे में जो भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो सारी जानकारी एनसाइक्लोपीडिया के अंदर मौजूद रहती है। एनसाइक्लोपीडिया में हर एक टॉपिक, भले ही आप इतिहास के बारे में जानना चाहें, भूगोल के बारे में और किसी भी देश के बारे में, वो सब कुछ मौजूद होता है। तो ये जो इतिहासकार हैं वो बता रही हैं कि भाई एक अकेली किताब ने इस धरती पे उस आक्रमण को रोक दिया। तो आपको लग रहा होगा कि क्या वो किताब एनसाइक्लोपीडिया थी, विश्वकोश थी? अ टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, या फिर वो किताब क्या थी? टूम मतलब एक किताब, या फिर वो किताब किसके बारे में थी? रॉकेट और मिसाइल के बारे में।
अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, और या फिर वो किताब क्या थी, सीक्रेट, सीक्रेट यानी गुप्त, एक गुप्त फाइल एक बाहर के स्पेस के बारे में। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं, इनमें से ये किताब कोई भी नहीं थी। ये तीनों ही की तरह की वो किताब नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी जिसने धरती पे उस आक्रमण को रोक दिया था। It was, but here, let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago. तो वो क्या कर रही थी? It was, वो बताने वाली थी, but here, तो उन्होंने क्या फैसला किया बताते बताते, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप यानी कि वो यंत्र जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास को देख सकते हैं। तो मैं उस इतिहास को देखने वाले यंत्र को ऑन करती हूँ और एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कई शताब्दियों पहले, सेंचुरीज यानी कई शताब्दी, तो कई शताब्दियों पहले क्या हुआ था 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, तो वो क्या करती हैं, वो प्रोजेक्टर को यानी कि प्रक्षेपक को ऑन करती हैं एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ इशारा करती हैं। वो तो स्टेज के, अब आपको याद आ रही है बात, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये तो क्या है, एक नाटक है। उस नाटक में पर्दे के पास में एकदम उधर राइट के कोने में वो क्या बैठी हैं, इतिहासकार बैठी हैं और वो सब बता रही हैं। और जब वो बता देती हैं तब वो क्या बोलती हैं कि भाई मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि 2040 में क्या हुआ था। और ऐसा करते हुए वो अपने लेफ़्ट की तरफ, जहाँ वो बैठी थी उसके अपने लेफ़्ट की तरफ वो इशारा करती हैं। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, तो वो जो नज़र का दायरा, सॉरी वो जो लाइट का दायरा था किसके ऊपर से, हिस्टोरियन के ऊपर से, इतिहासकार के ऊपर से, वो क्या होता है, वो हटता है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वो जो पूरा रोशनी का दायरा था वो एक थिंक टैंक नाम के व्यक्ति पे चला जाता है लेफ्ट की तरफ, हु इज सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स। और वो थिंक टैंक कहाँ बैठे हैं, एक सीट करना मतलब बैठना, तो वो बैठे हैं एक रेज्ड मतलब एक उठे हुए, ऊपर उठे हुए बॉक्स पे बैठे हैं। आर्म्स फोल्डेड, जिनकी बाहें कैसी हैं, जिन्होंने अपनी बाहें मोड़ के वो बैठे हैं। ही हैज़ अ ह्यूज, अब थिंक टैंक के बारे में बता रहे हैं बच्चों, क्या बता रहे हैं कि थिंक टैंक का क्या था, ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और एग शेप्ड मतलब अंडे के आकार का। तो क्या था, थिंक टैंक कैसे दिखते थे भाई, वो बहुत ज़्यादा बड़ा, उनका अंडे का आकार का कैसा था, शरीर था। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, और वो एक बहुत लंबी रोब यानी चोला पहनते थे, डेकोरेटेड। अब डेकोरेटेड तो आपको याद होगा, डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ, विथ स्टार्स एंड सर्कल्स। तो वो जो लंबा सा चोला था वो चोला सजाया गया था किससे बच्चों, तारों से और सर्कल से। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम। अप्रेंटिस कौन होता है बच्चों, शिष्य होता है या फिर चेला होता है, ज़्यादातर अप्रेंटिस हम बोलते हैं चेले को। तो अप्रेंटिस कौन, नूडल, ठीक है, यानी थिंक टैंक के जो अप्रेंटिस है वो कौन है, नूडल हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास में ही खड़े हैं एक इलैबोरेट स्विच बोर्ड के पास। अब इलैबोरेट स्विच बोर्ड क्या होता है, मतलब एक ऐसा स्विच बोर्ड जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत तरह तरह के बटन्स हैं। अ साइन ऑन द ईजल रीड्स, और एक साइन था चित्राधार पे, क्या कर रहा था वो, उस पे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बच्चों, वो जानने के लिए क्या करेंगे हम, जी हाँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं इस नाटक के बारे में।